मोबाइल में खिलाओ तो एक वीडियो देखो चैप्टर 1 के आपको कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 से, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स जिन्हें आप कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जिसमें से आपको 140 156 के तो करने हैं। निकालना कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ, सिंपल सा फैक्टर ऑफ 140 हिंदी में कैसे लिखोगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ज़्यादा छोटा हो गया शायद, वीडियो में दिखेगी भी ना। अरे सिंपल सा यार, एलसीएम निकालने वाली मेथड। तो कितना आ गया, 2 7 2 35, तो कैसे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से 7, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 का स्क्वायर × 5 × 7 आंसर। सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे 156 का निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे। अब लेकिन इसको करना थोड़ा जमा के, हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। हमको इतने ही में सारे बताने हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हम शॉर्ट करेंगे। फिर रफ होगा नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट के अंदर सारे चैप्टर की बनानी है वीडियो। तो एलसीएम एंड एचसीएम और प्रूफ करना है आपको। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है आपको दिया होगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दिए हुए हैं, आपको एलसीएम × एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक दिए हुए हैं, इसकी हिंदी ज़्यादा खत्म, बच्चों को भी नहीं समझ में आएगा। और इन दोनों का इस फॉर्मूले में दोनों के गुणन के बराबर होता है, ये प्रूफ करना है। इसके ओनली आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 से कौन सा है, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। जो कि कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3, और अध्ययन में देख लेना है या बुक में देख लेना कितने क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, करना कितना अच्छा होता है। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाएं इसका, देखो सॉल्व 12 15 21, 12 15 और 21। क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21 के आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालोगे, यहां बता दें, 2 6 2 3 और आ गया 3, तो 2 गुणित 3। फैक्टर ऑफ 15 के कैसे निकालोगे, 3 से 3 5 ठीक है। चलो यार पहले 5 अच्छे से कर देते हैं, फिर 3, फिर आ जाएगा फैक्टर ऑफ 21। बस फैक्टर ऑफ मतलब अभाज्य लिखना, बस अभाज्य गुणनखंड। तो 21 के क्या जाएंगे, 3 7। हाँ अब ये बताइए भैया, एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम सभी का कैसे, देखो एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ तो आपको पता है जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर इनमें से क्या निकल के आया, 3, तो 3 निकल आया आपका एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ किसका, 12 15 एंड 21, कितना आ गया आपका 3। एलसीएम बताइए, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, क्लियर, ठीक है। 2 2 जा 3 5 जा × 7, ठीक है। 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो, ठीक है। कितना जाएगा, 7 6 जा 42, तो आप लिखोगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 7 42 42 आंसर। सिंपल, क्लियर, ये कर लोगे, इस तरीके से आपको करना है। कहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, 40 एंड 0 420, क्लियर। इस तरीके से आपको अभी अपन ने कौन सा किए, ये वाला, ऐसे इसको कर लेना। सेम क्या है, 17 23 29, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 एंड 25 का, एंड लास्ट क्वेश्चन है 6 72 एंड 120 का। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, 3 से 4 बार पूछा है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 क्या है, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले हमेशा आता था, इसलिए इनको बहुत अच्छे से करना।
ये रफ नहीं हो रहा। और से देखना विजुअल हो रहा है, मूव तो नहीं हो रहा ना। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया होता है, एक का आपको दिया होता है HCF ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, HCF दिया होता है और आपसे कहा जाता है भैया LCM फाइंड करो इसी का। सेकंड, आपको जो प्रूफ करना है, ये चार बहुत अच्छे से करना है, जिसमें से पेपर में पूछा जाता है, अपने वाला क्वेश्चन पढ़ा ना, प्रूफ दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय वाले ये इरेशनल वाले कौन कौन सा करना है, रूट 5 का तो करना ही करना है, ठीक है, 5 माइनस रूट 3 का करना ही करना है, 3 रूट 2 का करना ही करना है और 5 प्लस रूट 3 का करना ही करना है, ठीक है, क्लियर। चैप्टर 1 से सिर्फ इस और सिर्फ इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ देखो चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 में आपको एक क्वेश्चन आता है, रिकॉर्डिंग है ना, ठीक है, चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या चीज, फाइंड द जीरोस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलती है। हिंदी में ये क्वेश्चन होता है, निम्न में से दिए गए जो संख्या जो क्वेश्चन है उनके शून्यक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, शून्यक, जिन्हें हम जीरोस कहते हैं, ठीक है, और उनके बीच का रिलेशन, मतलब उनके आपस में बीच में जो, और इनके बीच में रिलेशन की क्या है, सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो अब इसमें से इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बी है 4s स्क्वायर, इसको बहुत अच्छे से करना है इस बार, इसको बहुत अच्छे से करना है, कौन सा, 4s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4s प्लस 1, फिर है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, नेक्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, नेक्स्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें से एक ये वाला टी स्क्वायर माइनस 15 एंड 4u स्क्वायर प्लस 8u, इन दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फिर एक इस वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7, ये इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, जिनके आपको जीरोस फाइंड करना है और उसके रिलेशंस निकालने हैं, क्लियर। तो इसमें से कौन सा करा दें हम, ये वाला करा दें, एक्स, एक काम करते हैं, एक 3 डिजिट का करा दे रहे हैं, 2 डिजिट का करा दे रहे हैं, बढ़िया, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो पहले कौन सा करा दें, पहले 3 डिजिट में बताइए कौन सा कराएं, बी वाला 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, पहला क्या, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको करा दें सॉल्व, फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। आपको बिल्कुल सिंपल सा रूल पता है, करने का बिल्कुल तरीका क्या है, स्प्लिट दी मिडल टर्म, बीच का डिजिट तोड़ के हम जो निकालते हैं, बड़ा थोड़ा सा है ना, तो उसी मेथड से करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला डिजिट दिया है इसका मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले से, तो करो 4 1 जा 4, साइड में लिख लेते हैं, क्लियर। अब बीच वाला डिजिट देखो क्या है, 4 ऐसी है, अब इस 4 को या तो जोड़ो या घटाओ, ठीक है, एडिशन करो या सब्ट्रैक्ट करो, -4 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों डिजिट का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए। कैसे करेंगे देखो, 4 1 जा 4 और -4s के ऐसे दो फैक्टर्स क्या है, 2 and 2, 2 और 2 4, और गड़ा भी करेंगे 2 दूनी 4, तो आ जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहां पे हम करेंगे -2s प्लस 1, तो फर्स्ट वाले इन दो का पेयर बना लो, पेयर हो गए, पेयर में फर्स्ट वाले पेयर से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो बचेगा 2s माइनस 1, सेकेंड से कॉमन क्या आ रहा है, -1, सो 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या बच जाएगा, ये बाकी का बचा हुआ 2s माइनस 1, क्या फाइंड करना है, जीरोस, जीरोस में आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल 0 और 2s माइनस 1 इक्वल 0, पहले वाले में ये वाला ब्रैकेट, सेकंड वाले में ये वाला ब्रैकेट,
क्लियर? तो 2s इक्वल आ जाएगा 1 और इसमें भी देखोगे 2s इक्वल आ गया 1, तो s इक्वल आ गया 1/2 और s इक्वल आ गया 1/2। ये निकला है आपके जीरोस। अब आपको फाइंड करना है इसका रिलेशन, संबंध, ठीक है? तो आपको यहां पे लिखना है क्या, सॉरी पहले लिखोगे अगेन, फिर क्वेश्चन लिखोगे 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है? इसे मान लोगे इक्वेशन 1, ठीक है? कंपेयर करो इक्वेशन को, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ, ठीक है? समीकरण 1 की तुलना, तुलना किससे करोगे? इस वाली इक्वेशन से। अब यहां देखो इसमें हमने एक वर्ड यूज किया s, तो हमारा जो था ax² प्लस bx प्लस c कन्वर्ट हो जाएगा as² प्लस bs प्लस c। इससे आपने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू प्लस 1 मतलब 1। क्लियर? अब यहां पे लिखोगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है भैया आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस पहले फॉर्मूले का, अब भी देखो बी की वैल्यू क्या है -4 अपॉन ए की क्या है वैल्यू 4, तो माइनस में इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 4/4 आ गया 1, तो आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब यहां साइड में कर देते हैं। अब सम ऑफ जीरोस हो गया, शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो आप लिखोगे यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a की वैल्यू 4। कुछ कट रहा है नहीं, तो यही आपका आंसर है अल्फा इंटू बीटा। ऐसे करना है आपको सॉल्व, इजी। देखो अब ये हो गया हमारी 3 डिजिट का क्वेश्चन। अब देखते हैं किसमें, सेकंड में बायनोमियल वाला। कौन सा कराना है, ये वाला कराना है कि ये टी वाला कराना है, यू वाला कराना है? कौन से करा दे इसमें से, यू वाला, टी वाला, चलो ठीक है। एफ, देखो एफ का सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट बता रहे हैं कि ऐसे आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्या आ जाएगा आपका, कौन सा, टी² माइनस 15, ठीक है? तो 15 को देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो, टी² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हो। √15 इंटू √15 इक्वल 15, तो आ गया आपका। अब यहां पे देखो फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b²। क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा आपका भैया, देखो टी² माइनस √15 में का स्क्वायर में t प्लस √15 एंड t माइनस √15। इसके आप जीरोस निकाल लो, जीरो शून्यक निकाल लो, यहाँ पे हिंदी वाले लिखेंगे बस शून्यक। तो क्या आ जाएगा आपका भैया जीरोस, t प्लस √15 इक्वल 0 और t माइनस √15 इक्वल 0। तो t ये प्लस √15 राइट साइड जाएगा तो माइनस, एक फैक्टर ये निकल गया, 0 ये निकल गया, t माइनस राइट साइड जाएगा तो प्लस। 2 हो गए। अब इसके बाद फॉर्मूला हो गया आपका, जीरोस निकल गया। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन, ठीक है? सत्यता की जांच जो करना है, आपस में संबंध स्थापित करना है। तो सिंपल सा भाई, अगेन पुनः हिंदी में लिखेंगे, पुनः अगेन टी², अभी 2 मिनट रुकना, कितने सेकंड होगा ये भी देख लेंगे रिकॉर्डिंग के, सब कुछ आना चाहिए, अभी पता चले कि टाइम पास भी करते हैं अपन। हाँ भाई, कहाँ, अच्छा इस साइड खड़े हो, ठीक है? देखो याद रखोगे आपके जीरोस निकल गए। जीरोस के बाद क्या करोगे, अगेन क्या है, टी² माइनस 15। ध्यान रखना इससे कैलकुलेट नहीं करोगे इसी को, ठीक है? इक्वेशन बनाओगे जो आपका क्वेश्चन होता है, इक्वेशन 1, ठीक है? किसे करोगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ, ठीक है? समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे भैया, टी² माइनस 15, तो a² प्लस bt प्लस c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b है ही नहीं, c माइनस 15। अब रिलेशन
रिलेशन कैसे निकालोगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस पूरा लिख लोगे, सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, हम डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कुछ नहीं है 0, ए की वैल्यू आ गई 1 तो आ गया 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ जीरोस 0, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल तो आ जाएगा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी -15, ए की वैल्यू आ गई 1 तो आ गया आपका -15, -15 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, सॉल्व, फटाफट ले लो, पढ़ लो, हो गया, ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, यहीं आ जाओ प्रखर, चेयर ले लो जो वहां बैठे हो यार उसके साथ, हो गया, लिखना है, लिख लिए हो, और ये वाला अभी ऑफ कर देना, अभी ना करो, ठीक है, उसको पढ़ो, और आरुष आप भी, अच्छा हाँ तुम्हारा तो यही चल रहा है, ठीक है, देखो ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब चैप्टर 2 में आता है आपका क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस, आपके सवाल में दिया रहेगा नीचे सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है किसका, जीरोस का, मतलब शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, और आपसे कहेगा द्विघात बहुपद बनाओ, आपको कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, इसमें से भैया देखो इस बार इस वाले क्वेश्चन को ए को और 5 को बहुत अच्छे से कर लेना, कौन कौन सा, सम ऑफ जीरो है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1, शून्यकों का योगफल है √2 और गुणनफल है 1/3, योगफल 1 गुणनफल 1, योगफल -3 गुणनफल 2, -1/4 और 1/4, ठीक है, सिंपल सा, इनको क्या करना भैया, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, द्विघात बहुपद बनाना, तो इसमें से कौन सा करा दें, लास्ट वाला -1/4 एंड 1/4, ठीक है, चलो तो यहां कर लेते हैं, तो लिखोगे सॉल्व गिवन क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल, मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है -1/4, क्लियर, और आप सेकंड लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा 1/4, ये आपके क्वेश्चन में दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब होता है द्विघात बहुपद, हिंदी में क्या होता है, द्विघात बहुपद, आप लोगों का काम का नहीं, लेकिन जो देख रहा है उसके काम पड़ेगा, तो इसमें जाएगा क्या जाएगा, फॉर्मूला क्या है आपका, x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ये फॉर्मूला है, जो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल 0, ठीक है, यहां तक है। इसके बाद आप क्या ले लोगे, 4 का एलसीएम, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x², माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, बचेगा x, तो प्लस x प्लस यहां पे बचेगा 1 इक्वल 0, तो 4x² प्लस x प्लस 1, 4 का यहां राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 4, सो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, ये आ गया आपका आंसर। अब कर दो ऑफ वो प्लस वाले से, ठीक है, चलो स्टार्ट हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख सा तो रहा है, थोड़ा सा ब्लर सा लग रहा है लेकिन दिख रहा है, हाँ, तो भैया चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 से आपके सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन जितने हैं तो यही है, ठीक है, पहली अब मेथड है आपकी सब्स्टिट्यूशन, जैसे आप हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और सेकंड मेथड है आपकी एलिमिनेशन, जैसे आप कहते हैं विलोपन विधि। तो दोनों विधि से कि सामने आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन, ठीक है, पहला कौन सा, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, सेकंड है x प्लस वाई इज 14, सेकंड है x माइनस वाई इज 4, थर्ड है 3x प्लस वाई इज 10 एंड 2x प्लस 2y इज 12, डी है 2x प्लस 3y इक्वल 8 एंड 4x प्लस 6y इज 7।
8x प्लस 5y इज टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज टू 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज टू 0 और 9x इज टू 2y प्लस 7। इन 6 के 6 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कर लोगे, कराना है कद कर लोगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आता है वो है सेकंड, ओके। अब एक क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज इक्वल टू 35 रुपीज, ठीक है। 5 ऑरेंज और 3 एप्पल, एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, सेब, हाँ। 5 संतरा और 3 सेब की कीमत 35 रुपए है और 2 ऑरेंज एंड 4 एप्पल 28, मतलब 2 संतरा और 4 सेब की कीमत 28 रुपए है। तो आपको क्या करना, फाइंड करना भैया एक ऑरेंज, एक संतरे की कीमत और एक एप्पल की कीमत। तो ऑरेंज को मानो x, तो इसकी इक्वेशन पता है कैसी बनेगी, यहां देखो 5 ऑरेंजेस 5x प्लस 3y इक्वल 35 और सेकंड है आपका 2 ऑरेंज तो 2x प्लस 4 एप्पल 4y इक्वल 28। पहले ऊपर लिख लेना लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज टू x, द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज टू y। ये इक्वेशन बन गई एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जिससे लगी आप सॉल्व कर लो। क्लियर। सेकंड है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज द 3 टाइम द अदर नंबर। ये तो कर लोगे, ठीक है। 2 अंकों का क्या है अंतर 26 है और पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा बढ़ा है, नंबर ज्ञात करो, इजी। इसके बाद ये मोस्ट टाइम पे, ठीक है। कौन सा मोस्ट टाइम पे, कौन सा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं हमें को नहीं पता, हम इसको करा दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, वी नो दैट सम ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, पहले लिखोगे लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, मतलब पहला कोण x है दूसरा कोण y है, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x एंड सेकंड इज y। तो वी नो दैट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 180। क्लियर, कितना आ गया 180। अब इसमें से सेकंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर से कितनी डिग्री बड़ा है 18 डिग्री, ठीक है। पुट कर दो, निकाल लो आंसर। इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई, पुट करोगे सॉल्व, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल। अब इसमें से वो कोच वाला इस बार आने की उम्मीद है इसकी, ये पहले आता था, अभी 2-3 साल से नहीं आया, लेकिन अब आ सकता है। एक कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल को 3800 रुपए में खरीदता है, 7 बैट एंड 6 बॉल कितना 3800 में, एंड 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपीज, 1750 रुपए में खरीदती है। तो अब आपको बताना भैया एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। आप लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x, 1 बॉल इज इक्वल टू y। तो 7x, इसको देखो यहां बना दे क्वेश्चन, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 और 3 बैट 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड अच्छी लगती है उससे सॉल्व कर लो। क्लियर। तो इस चैप्टर में इतने तो आप तैयार करना है, इसके अलावा भी आपको जितना लगे आप करनी करना है भैया। चैप्टर 4 ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो देखो चैप्टर 4 में जितने आपके सारे आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी हिंदी बता दिए थे ना, हाँ। तो चेक वेदर दी फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, आपको सिद्ध करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो भैया देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते हो, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो उसका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस, चलो ठीक है सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज टू 0, या तो फिर प्लस सी इज टू 0। इन दो फॉर्मेट में अगर आपका आंसर आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा अध्ययन में आपके 5-6-7 है, एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं भैया ये रहे, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 फाइंड। आपको 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना है 306, उन नंबर को ज्ञात करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करो। ये 2 क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत अच्छे से, ये पेपर में आया भी था, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज टू 0 और के एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज टू 0। ये 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, विविध कर, डी क्या है, डी इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
उससे सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट विविध कर पद वाला, ये क्वेश्चन करना है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आपसे पूछे जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स, दोज आर रियल रूट्स, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन। तो उसका ये क्वेश्चन करना आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब जो फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन नाम चेंज हो जाता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, समीकरण के मूल ज्ञात करो, मूल के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर से। कुछ नहीं करना है, जैसा अभी किए थे हमने जो चैप्टर 2 में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 करके, सेम मेथड वही है, सब कुछ है, इसमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, वही आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से ये 4 क्वेश्चन करना है, कौन कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, सी है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0, और डी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। कर लोगे? इसमें बताओ कौन सा कराएं, 2 चैप्टर में से। ये सेकंड वाला और इसमें आई वाला, ये आई वाला, ये तो रहा बेटा, ये देखो, ये वी नो दैट, पहले तो आप लिखो लेट द फर्स्ट एंगल इज x एंड द सेकंड एंगल इज y, ठीक है। तो वी नो दैट सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, तो x प्लस y इक्वल 180। अब सेकंड में दिया है, देखो एंगल एक्सीड बाय द 18 डिग्री बाय द स्मॉलर, ठीक है। तो सिंपल आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 18, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18 एंड इक्वेशन फर्स्ट। तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल आ गया 180, 2y इक्वल आ गया 180 माइनस 18, सो 2y इक्वल आ गया, माइनस करेंगे, थोड़ा हम इसको रफ कर दे रहे हैं, रफ तो हो ही गया है, कहाँ गई वो रफ करने के लिए कुछ, ठीक है बेटा चले जाओ, ये रही, हाँ रिवीजन करना बेटा, ठीक है। इसके बाद तो 2y, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 7 6 162, तो y की वैल्यू आ गई 162/2, 8 जा 1 जा, तो 1 डिग्री आ गई आपकी 81। अब पुट y इज इक्वल टू 81 एन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दोगे तो x इज इक्वल टू था y प्लस 18, तो थैंक यू अटेंशन टू यू, तो y की वैल्यू क्या आई 81 प्लस 18 99, इन दोनों का सम करोगे 180 आएगा, करके देख लो, ये रहा आंसर, इजी, ऐसे इनको कर लेना, बढ़िया। रफ करें, अगला देखें, समय हो रहा है। तो आप चैप्टर 5 और 6 इसको अभी ऑफ कर देना। बस मूव ज़्यादा शेक ना हो, ये शेक हो रही है, शेक मिल्क शेक, चलो जैसा भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये बढ़ जाओ, हाँ इसके देखो ऑब्जेक्टिव सारे तैयार करने हैं, थोड़ा सा टाइम कम है, तो अध्ययन से ही सारे इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ नहीं, हाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, प्रथम पद सार्वंतर पद, इसमें से कौन कौन सा कर लेना, एक ही 10 वाला तो कर लेना IMP, ठीक है, और थर्ड वाला, और एक ही 0 वाला। इसका कॉमन डिफरेंस एक क्वेश्चन आता है, देखो ये पिछले साल भी आया था 22 में, तो फर्स्ट कर लेना बस। और इसमें कौन सा क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इसमें से आपको बताना कौन सा आपका AP है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब सार्वंतर पद। तो फर्स्ट ये IV 4 और ये लास्ट का IMP, क्लियर। इसके बाद हाँ इस टाइप की क्वेश्चन, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड, हाँ ये भी मोस्ट IMP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड बाय 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20वां टर्म दिया है, ठीक है, और लास्ट टर्म, हाँ लास्ट टर्म दिया है, उसको आपको 20 टर्म फाइंड करना है, क्लियर, ये वाला कर लेना।
ये भी ये आ चुका है, ये नहीं है आएगा 23 में, लेकिन एक बार देख लेना इसको। फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी, आपको 10वां पद ज्ञात करना अगर एपी 2, 7 और 12 दी गई हो। तो इसमें रिकॉर्डिंग आई होप सही हो ही रही है। अब थोड़ा बहुत इतना होगा तो बच्चे कॉमन सेंस से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो जाने दो। अब ये दोनों देखो, ये कितनी सिंपल सिंपल से टर्म्स है। आपको एपी फाइंड करना है, एक ये पढ़ लेना, सेकंड पढ़ लेना, और ये थर्ड का फर्स्ट पढ़ लेना ओनली, ठीक है। वन, हाँ ये वाला भैया। क्वेश्चन नंबर 4 IMP, चेक वेदर -150 टर्म इज ऑफ AP 11852, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 31 टर्म आपको फाइंड करना है, और 11 टर्म, जिसमें 11 टर्म 11वां पद दिया है 38 और 16 टर्म दिया है 73, ये पढ़ लो। उसके बाद बस ये हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4, इसमें 4 और 7 करके 2 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 3 अंक के कितने संख्या 7 से भाग, मतलब भाग चला जाता है, वो वाला क्वेश्चन है। और हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीप्लाइज है, 4 के कितने गुणज है। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17 टर्म एक्सीड बाय द फिफ्थ टर्म बाय 12, ये वाला क्वेश्चन। चैप्टर 5 से आते बहुत हैं, 6 मार्क्स का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, नहीं यार नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, नहीं करना। एक तो इस टाइप का जरूर कर लेना, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हाँ इस टाइप क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग का ही फर्स्ट वाला कर लेना। द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP, ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो भैया इसके हो गए। इसको देखो, हिंदी वाले भी जितने देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं भैया, अध्ययन सेम है, क्वेश्चन नंबर सेम है, डिजिट सब कुछ सेम है, इससे कर लेना। तो ये फिगर आपको बताना कौन से सिमिलर है, समान है नहीं है, ये कर लेना। इसमें से मोस्ट IMP ये क्वेश्चन, ट्राइंगल अच्छे से देखो, मोस्ट IMP ये, इसके आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd मोस्ट IMP डालो, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, IMP टिक कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, बस। हाँ लॉन्ग का ये क्वेश्चन, चारों मोस्ट IMP हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, 3rd 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये रहा डायग्राम, इनमें से चैप्टर 6 में इसी से आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस के अलावा नहीं आएगा, ठीक है। अब 7 में कोऑर्डिनेट्स में भैया IMP, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, ये पूरा कर लेना, 2 3 4 1, ठीक है। -5 7 -1 3 और AB एंड -A -B और P का 4 6 Q का 6 8, इस टाइप क्वेश्चन कर लेना भैया। देखो डिस्टेंस वाले से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कुछ भी ले ले, तो ये सिंपल वाला कर लेना, कोलिनियर पॉइंट वाला कर लेना एक, ठीक है। और ये ट्रायंगल चेक करने वाला, IMP, फाइंड द मिड पॉइंट IMP, एक्सिस के क्वाड्रेंट IMP, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिटवीन 214 IMP। इसके बाद अध्ययन में मोस्ट ऑफ द IMP ही होते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x1 पॉइंट टू कोऑर्डिनेटर, क्वेश्चन नंबर 4 IMP, रेशियो B पॉइंट B3, ये आ चुके हैं तो मुश्किल है रिपीट होंगे। ये वाला IMP, बस चैप्टर 7 से इतना पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आते देखो, ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले भी सबसे पहले क्या करो, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारे फॉर्मूले, टेबल कैसे बनाते हैं, सब कुछ, सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 3rd, ये दोनों पूरे
4, ठीक है, फर्स्ट थर्ड 4। इसके अलावा ये भी इजी है, कर लेना। एक 2 10 नहीं करके आता है इसमें से, वो कर लेना। चल रहा है क्या, शेक हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए इज 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है, एक इसे कर लेना। 2 साइन ए कॉस ए, नहीं ये नहीं आता, वेरीफाई के लिए पहले आता था, ये कॉट वाला कर लेना। 15 कॉट ए इक्वल 8, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। कॉट की वैल्यू दी गई है, साइन ए और सेक ए फाइंड करना। इसमें से तो मुश्किल क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर कर लेना इसका। ये आता है मोस्ट IMP इस साल के लिए, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। और इसमें रूट ये वाला नहीं, ये रूट वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 IMP, मोस्ट IMP मानो ये साइन के फॉर्म, कॉस के फॉर्म, दोनों फॉर्म में बहुत अच्छे से कर लेना इसको। इसके बाद ये सेक, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल दी गई है, 5 निकालना। 5 नहीं पूछा जाएगा आपसे, कम से कम 2 जरूर पूछा जाएगा। देन हाँ भाई, एक बार इनको कर लेना। कौन कौन से? सेकंड, हाँ बस खत्म। चैप्टर 8 से आई थिंक इतना ही है। अब चैप्टर 9, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, मतलब ये शॉर्ट का फर्स्ट, सेकंड। भी एक काम करो यार, इसके ना तो पूरे कर लो। नहीं ये लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, ये स्टैंडिंग है, ब्रेक डाउन हुआ, हाँ एक ही क्वेश्चन। देन आपके एक चैप्टर लगाना ही है बेटा, ठीक है। अब सर्कल से P इज टू PB, ठीक है। वेरी शॉर्ट का फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, शॉर्ट का फर्स्ट, शॉर्ट का सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो गया, हाँ ये भैया 4 5 ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद मोस्ट IMP, P इज टू PB, ठीक है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री द एंगल ऑब्टेन्ड बाय द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। P इज टू PB, इसमें PQ इज टू PR दिया है, एक कर लेना। एक ये और ये मोस्ट IMP, ये पेपर में आएगा, लिख के ले लो, ये पेपर में आते ही आता है। लेट गोल हो गई। अब एक सेकंड शैडो शो हो रही है और कुछ नहीं, शैडो में विजुअलिटी है, इसमें विजुअलिटी क्यों नहीं आ रही है? चलो ठीक है, लाइट ही गोल हुई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, करते हैं, बच्चे समझ जाएंगे क्योंकि पेपर है भैया कल परसों, कल ही है ना, आज ही अपलोड कर। लाइट फ्यूज है, हाँ। लाइट गोल भी हो गई, आज लास्ट डे है। चलो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, 11 के, ठीक है, पढ़ते भी चल रहे हैं, बच्चे समझ। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर के क्वेश्चन आने, ठीक है। फर्स्ट कर लेना, सेकेंड, थर्ड, 4 5, वेरी शॉर्ट तो पूरा करना है। अब एरिया के, लॉन्ग के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में ये ब्रूच वाला, ठीक है, इसे थर्ड IMP ऑलरेडी लगा हुआ है, ब्रूच वाला कर लेना। इसके बाद देन एरिया ऑफ सेक्टर में लॉन्ग का फर्स्ट और ये 4 तो करना है। सेकेंड भी IMP, मोस्ट IMP पेपर में आता है, ये भी IMP क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 4 5 6 7 नहीं करना, ये बस इतने कर लेना, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर को देखना भैया, बहुत अच्छे से देख लेना। ये कैप्सूल वाला, मेडिसिन कैप्सूल, वुडन वॉल, ये नहीं आता, पहले आता था, अब नहीं आता है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 जूस सेलर वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो भी था, क्या होगा, सेकेंड, एक ही, हाँ बस इतने क्वेश्चन तो कर लेना और बाकी और कर लेना, ठीक है। स्टैटिक्स, चलो ठीक है, सही टाइम पे लाइट भी आ गई। अब थोड़ा सा दिन वगैरह सेट कर लें, ये ठीक है। हाँ,
एक बार सर रिवीजन भी करवा दीजिएगा फिर से। नहीं, हो गया कर लेंगे बच्चे। अब थोड़ा सा टाइम देखो, टाइम खत्म है। देखो भैया स्टैटिक्स तो सारा करना है, पूरे लगा देगा सर। स्टैटिक्स देखो जो आपकी क्या है, पहली मीडियन निकालने की मेथड है, 3 मेथड उसे कर लेना, एक मॉड वाला है, कर लेना बस। और हाँ 3 कौन सी आपकी, एज्यूम पहली है डायरेक्ट, देन एज्यूमिंग मेथड, और थर्ड है आपकी स्टेप डेविएशन। क्लियर? हाँ भैया, इसके तो सबसे पहली बात, आप जितनी भी डेरिवेशन दिए, वो डेफिनेशन दिए, या क्वेश्चन आंसर है इम्पॉसिबल इवेंट्स वाले, ये सारे क्वेश्चन आप करोगे सबसे पहले। उसके बाद हाँ डायमंड 20% फ्रॉम द इफेक्टिव, नहीं ये चाइल्ड वाला मोस्ट, हाँ बहुत इजी है, लेकिन 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। ये डाई वाले, कार्ड्स और डाई वाले तो पूरे कर लेना, ठीक है। ये डाई और कार्ड्स वाले सारे कर लेना। और एक वो कंचे वाला था, ये हरप्रीत टॉस वाला, कॉइन वाले तो सारे इजी होते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व हो जाएंगे। अब बॉक्स कंटेंट थ्रू वाइट ब्लू मार्बल्स वाला, एक टॉफ़ी वाला, ये वाला क्वेश्चन हमारा IMP, ठीक है, और ख़त्म। ये सारे आपके चैप्टर के मोस्ट IMP हैं, ठीक है। अब जाओ पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है बेटा। और लास्ट में है, हाँ इसके अलावा क्या पढ़ना है, लास्ट क्या, ये पुराना साल का पेपर तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, कर लेना, और बच्चों ने मोस्ट ऑफ दी कर ही लिए होंगे सारे के सारे। इसके अलावा जो इस साल आने के चांसेस हैं वो यहाँ से, ये 4 सेट देख पा रहे हो, ये 4 सेट बहुत अच्छे से, 4 सेट कंप्लीट, ठीक है। पूरा 4 के 4 सेट, क्लियर? चलिए ठीक है।